हेलो गाइस, आई एम रिकी एंड यूर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में जो आज टॉपिक देखने वाले हैं हम लोग वह है कुछ सेलों के विद्युत वाहक बल। इसको आज हम लोग समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं एक ओर से, और जो हमारी वीडियो पोस्ट होती है वो प्लेलिस्ट में आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स का प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें आपको सीरियली वार ढंग से एक ओर से सारा टॉपिक मिलता हुआ चला जाएगा, कहीं एक टॉपिक मिस नहीं होगा। थोड़ा सा भी डंडी नहीं मारे हैं मित्र, एकदम दिल से जो एक ओर से जो टॉपिक है फिजिक्स की हम उसको लेकर के चलते आ रहे हैं। तो आपसे ये उम्मीद है कि अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं और आपको कोई टॉपिक देखना हो तो आप जरूर हमारे प्लेलिस्ट में आइए और देखिए। ये फिजिक्स की वीडियो है तो ये फिजिक्स में खोजिए, अगर मध्यकालीन भारत है तो मध्यकालीन प्लेलिस्ट में खोजिए, और जिस तरह भी है प्राचीन भारत है तो वो प्राचीन भारत में मिलेगा। इस तरह करके हम फिजिक्स वगैरह की और जो भी है जनरल कंपटीशन की टॉपिक वाइज स्टडी एक ओर से कराते हैं, टॉपिक पोस्ट करते हैं, जरूर आप देखिएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी। चलिए आगे आज की वीडियो का आगाज करते हैं। कुछ सेल दिए गए हैं और इसके विद्युत वाहक बल दिए गए हैं। तो आज हम लोग याद करवाने वाले हैं जो हम आपको वह सेल और उसके विद्युत वाहक बल। जैसे एक तरफ सेल का नाम होगा और एक तरफ उसका विद्युत वाहक बल कितना होता है वोल्ट में, वह आपको याद करना है। यहाँ पर 6 सेल है और 6 को ही हम लोग को 6 वो सेल को जो है हमको याद करना है। तो देखिए, चलिए पहला सेल से पहला स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा सेल है? 1 नंबर से पहला है वोल्टीय सेल। आप देख रहे हैं सेल है और इस तरफ वी, ये जो है वी फॉर विद्युत वाहक बल। तो एक तरफ सेल है और एक तरफ विद्युत वाहक बल है। तो वोल्टीय सेल है ना, वोल्टीय सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.8 वोल्ट होता है। वोल्टीय सेल का विद्युत वाहक बल 1.8 वोल्ट। वोल्टीय सेल का विद्युत वाहक बल 1.8 वोल्ट। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.08 वोल्ट। दिल थाम कर बैठिएगा, सब याद हो जाएगा आपको, एक चीज नहीं छूटेगा, है ना, इसकी गारंटी मेरी है। डेनियल सेल 1.08। अब इस दोनों को याद रखिए, 1.8 और 1.08, वोल्टीय सेल और डेनियल सेल। देखिए इसके साथ कितना आसान तरीका से यह याद हो जाएगा, कभी आप इसमें कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। कंफ्यूजन आपको यही हो रहा होगा कि आप हो सकता है वोल्टीय को 1.08 बोल दें कभी कभी गलती से और डेनियल को 1.8 बोल दें। आप कभी नहीं बोलिएगा। देखिए इसका ट्रिक है, क्या करना है, जब आप हिंदी देवनागरी लिपि पढ़ते हैं तो पहले वोल्टीय का जो फर्स्ट अक्षर है वो और जो डेनियल का फर्स्ट अक्षर है डो। तो बताइए हिंदी देवनागरी लिपि में पहले कौन आता है, डो या वो? तो आप कहेंगे पहले डो आता है, क्योंकि ये टो ठो में डो आ जाता है, और वो आता है पो फो के बाद योर और लो वो, ये बाद में आता है। तो जो पहले आता है उसको पहले आने दीजिए। 1.08 वोल्ट, 1.08 और 1.8 में पहले कौन आता है? तो 1.08 पहले आता है और 1.80 या 1.8 बाद में आता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। डो फॉर डेनियल, वो फॉर वोल्टीय, और डो पहले आएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू पहले आएगी, 1.08 पहले आएगी, और वो मतलब वोल्टीय ज्यादा है बाद में आता है, डो के बाद में आता है, तो यह बाद में आएगा, 1.08 के बाद में आएगा, 1.8 आ जाएगा। अब बताइए डेनियल और वोल्टीय, इसमें दिक्कत है? वोल्टीय सेल का विद्युत वाहक बल 1.8 वोल्ट और डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। पहले यह तो हो गया, पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा यह भी एडजस्ट कर गया। पहले डो आएगा तो डेनियल 1.08 है ना, क्योंकि पहले डो आएगा इसलिए पहले 1.08 आता है आप गिनती में, तो 1.08 को पढ़ लेंगे। फिर आता है वोल्टीय तो वह उसके बाद में आता है, 1.08 के बाद 1.8 आता है। तो यह आपका सेट कर गया, वोल्टीय सेल 1.8, डेनियल सेल 1.08 वोल्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब है शुष्क सेल और लेक्लांसे सेल। देखिए हमने भी पढ़ाया है शुष्क सेल और लेक्लांसे सेल, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ लेक्लांसे में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होती है, विद्युत अपघट्य होती है, वह लिक्विड फॉर्म में होती है। NH4Cl जो होता है वह लिक्विड फॉर्म में होता है, उसका जो है एक लिक्विड फॉर्म में होता है। और शुष्क सेल क्या होता है, उसमें जो विद्युत अपघट्य होता है वह गाढ़ा होता है, लुगदी के फॉर्म में होता है, या कह सकते हैं वह पेस्ट के फॉर्म में होता है। बाकी सारी क्रिया शुष्क सेल और लेक्लांसे सेल में सेम होती है कि नहीं? तो शुष्क सेल में क्या होती है, सिर्फ तो शुष्क सेल जो हो गया और जो लेक्लांसे सेल हो गया, दोनों लगभग सेम हो गया, और लेक्लांसे सेल के बाद ही शुष्क सेल बना है। इसी को देख करके, लेक्लांसे सेल को देख के ही शुष्क सेल बना है। सिर्फ अंतर इलेक्ट्रोलाइट का है, विद्युत अपघट्य का है, इसमें लिक्विड फॉर्म में रहता है NH4Cl, और शुष्क सेल में वो पेस्ट फॉर्म में रहता है। तो दोनों का देखिए, अब दोनों का कुछ दोनों में समता है। तो अब देखिए दोनों का ये भी समता है, क्या? शुष्क सेल का जो विद्युत वाहक 1.50 वोल्ट, लेक्लांसे सेल का 1.50 वोल्ट।
तो शुष्क सेल हो या लेक्लांसे सेल हो, दोनों का विद्युत वाहक बल कितना होता है 1.50 वोल्ट, 1.50 वोल्ट। अब बताइए शुष्क सेल और लेक्लांसे सेल में कोई दिक्कत है? एक ही बार में दोनों सेट कर गया। शुष्क सेल का कितना होता है विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट और लेक्लांसे सेल का कितना होता है 1.5 वोल्ट। तो ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो यह दो भी आपका सेट कर गया, ये लेक्लांसे सेल और शुष्क सेल यह भी आपका सेट कर गया, दोनों 1.5 वोल्ट। कहीं कोई दिक्कत याद करने में नहीं है, दोनों का आपस में संबंध भी बनता है बढ़िया, इसलिए दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया विद्युत वाहक बल। अब बचा सीसा संचायक बैटरी, है ना, सीसा संचायक सेल, यह कितना का होता है 2 वोल्ट। जो सीसा संचायक सेल है, सीसा संचायक सेल के विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है 2 वोल्ट। यह आपको याद रखना होगा और यह हम आशा करते हैं ये आपको तुरंत याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सीसा संचायक बैटरी 2 वोल्ट। देखिए 100 से सीसा और 100 से संचायक, यह 100 दोनों में आ गया, इसलिए 1 वोल्ट समझ जाइए, ये 2 वोल्ट। ये ऐसा होता नहीं, हम याद करने के लिए सिर्फ आपको बोल रहे हैं कि आपको याद हो जाएगा। सीसा संचायक सेल 2 वोल्ट, अगर आप यह 100 नहीं भी जोड़ते हैं ना, नहीं दिमाग लगाते हैं ना, फिर भी हम आपको कहते हैं कि आपको ये याद हो जाएगा। सीसा संचायक सेल 2 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए वोल्टीय सेल 1.8 वोल्ट, है ना। उसके बाद डेनियल सेल 1.08 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। शुष्क सेल 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट कर सकते हैं, और जो लेक्लांसी सेल है वह भी 1.5 वोल्ट या 1.5 वोल्ट। 4 हो गया। 5वां में है सीसा संचायक सेल, वह 2 वोल्ट, सीसा संचायक सेल 2 वोल्ट। और छठा जो है यह 6 नंबर में है, 6 सेल वाली कार की बैटरी। ये 6 नंबर अलग है और यहाँ 6 सेल वाली बैटरी अलग है, ठीक है ना। तो ये 6 सेल वाली कार की बैटरी, 6 सेल वाली कार की बैटरी का जो विद्युत वाहक बल होता है वह 12 वोल्ट होता है ना, 12 वोल्ट। अब बताइए, यह आप भूलिएगा, 6 सेल वाली कार की बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट होता है, सीसा संचायक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट होता है। तो अब बताइए इसमें कहीं कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए हम पांचों आपको डायरेक्ट याद करा देते हैं। सबसे पहले वोल्टीय सेल 1.8 वोल्ट, डेनियल सेल 1.08 वोल्ट, 2 हो गया क्लियर। फिर 2 देखिए, एक हो गया शुष्क सेल 1.5 वोल्ट, और इसका समरसता भाई लेक्लांसे सेल 1.5 वोल्ट, दोनों खत्म हो गया, 2 2 4 हो गया। सीसा संचायक सेल है ना, वह 2 वोल्ट, 5 हो गया। छठा 6 वोल्ट वाली कार की बैटरी, 6 सेल वाली कार की बैटरी 12 वोल्ट। ये कहानी इंड हो गया। यह जो है सेलों का विद्युत वाहक बल आज हम लोगों ने देखा। एक बार वीडियो को देखिएगा, सब याद रहेगा। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।